नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स की विक्रेता, संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समाज के निर्धन व्यक्तियों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराए बैग में रखकर अन्न महोत्सव को शुभारंभ गुरुवार को जनपद के नोडल अधिकारी एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के रविंद्र नायक एवं जनप्रतिनिधि ध्रुव कुमार सिंह एवं अखिलेश मिश्रा द्वारा किया गया। अन्न महोत्सव का शुभारंभ सर्वप्रथम नरौली स्थित सोनकर बस्ती के सरकारी गल्ले की दुकान से किया गया। प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक एवं जनप्रतिनिधि ने किस्मती पत्नी शेल्टन, गायत्री पत्नी राकेश चौहान, मनभारती पत्नी रामानंद, बिचानी पत्नी गणेश एवं संध्या पत्नी राकेश को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैग में अन्न रखकर प्रदान किया। इसी क्रम में विकास खंड पलहनी के उकरौड़ा प्राथमिक विद्यालय में आयोजित अन्न महोत्सव में पहुंचे प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक एवं जनप्रतिनिधि अखिलेश मिश्रा तथा ध्रुव सिंह ने अंत्योदय कार्ड धारकों को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैग में 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से अन्न का वितरण किया। अंत्योदय कार्ड धारक लाभार्थी लक्ष्मीना, राधिका, राधा, सुनीता, गौतम, महाराजी को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया। प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पिछले साल से ही गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके कमाने का साधन खत्म हो गया, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क गुणवत्ता युक्त एवं पारदर्शी पूर्ण तरीके से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से गेहूं एवं चावल दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव द्वारा कोटे की दुकानों पर वितरित किए जा रहे राशन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई LED वैन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इसी के साथ ही जनपद के सभी कोटे की दुकानों पर टेलीविजन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आर्थिक स्थिति में सामान्य रूप में नहीं कमा पाए और उसका कोई घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, उसके लिए ही माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लेकर के यहाँ तक पहुँचा रहे, गरीब तक पहुँचा रहे। आज 30,000 लोगों को हम आज दे रहे हैं। 30,000 शेष लोग को भी अभी मिल जा रहा है। शेष लोग को भी हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका भी मिल जाएगा। शेष लोग को भी तो झोला सभी कुछ मिलेगा। झोला किसी को वंचित नहीं करे, झोला सभी लोग को मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गुरुवार को आजमगढ़ के कृषि महाविद्यालय कुटवा में सभी वर्गों के 90 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 22 ब्लॉकों के ग्राम स्तर पर शामिल हुए जोड़ों के लिए 9 मंडप बनाए गए। इस महत्वाकांक्षी योजना में आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा शादी के लिए कुल 104 रजिस्ट्रेशन किया गया था। सामूहिक विवाह योजना को लेकर आजमगढ़ के कृषि महाविद्यालय कुटवा में जनपद के अलग अलग ग्रामीण अंचलों से आए युवा जोड़ों की मंत्रोच्चारण व विधि विधान के बीच विवाह रचाया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद भर से 104 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 90 जोड़ों यहाँ आए जिनकी शादी हुई। सभी दुल्हनों के बैंक खातों में 35,000 रुपए RTGS के माध्यम से भेजे जाएंगे व सभी को आभूषण के साथ कपड़ा और अन्य उपहार दिए जाएंगे। जो जोड़े रह गए उनके साथ अन्य जोड़ों का भी विवाह आने वाले दिनों में कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज सामूहिक विवाह में 104 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें सभी ब्लॉकों का एक ही जगह कराया गया, कृषि महाविद्यालय में कराया जा रहा है, जिसमें 90 जोड़े उपस्थित हैं और इनको हम लोग सरकार की मंशा के अनुसार 35,000 रुपये जो कन्या होती है उसे खाते में उसको डाल दिया जाता है, सीधे दे दिया जाता है। और 10,000 की सामग्री जिसमें पायल, बिछिया, कपड़े लड़के के वर के लिए और लड़की के दोनों के लिए कपड़े दिए जाते हैं। पायल, बिछिया लड़की के अलग से दिया जाता है और एक मोबाइल सेट दिया जा रहा है। कुछ कपड़े और अतिरिक्त रूप में दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी घर गृहस्थी बची रहे। और भी सर क्या क्या सुविधाएं जो मिल सकती थी और क्या क्या उनकी सुविधाएं जो 10,000 रुपये में होता है सामग्री और 6,000 का खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है आयोजक द्वारा।
जो कि उसमें सजावट का, बिजली का, हर एक चीज़ पूरा किया जाता है। जैसे अपने घर शादी करते हैं उसी तरह हम लोग यहाँ पूरी शादी कराया जाता है। जो बचे हुए हैं लोग उसको किस तरह किया बचे हुए के फिर अगले टर्न में शादी कराएंगे, हम ब्लॉक वाइज कराएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने साइकिल रैली में शिरकत कर पार्टी में जान फूंकने का प्रयास किया। गौरतलब है कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसके तहत विधानसभा स्तर पर समाजवादी नेताओं को जिम्मेदारियां दी गयी। इसी कड़ी में आजमगढ़ जनपद में फूलपुर में पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अंबारी स्थित अपने आवास से साइकिल जुलूस निकाला। साइकिल जुलूस की शक्ल में लोगों का सैलाब सड़क पर उतर आया और लंबे काफिले के साथ अंबारी बाजार होते हुए पूर्व सांसद का काफिला फूलपुर पहुंचा। इस मौके पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। यूपी की सरकार गरीबों पर जुल्म कर रही है, साथ ही साथ मजदूरों की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुलिस के बल पर चल रही सरकार के जीवन का आखिरी 8 महीना बचा है। 9वें महीने में उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार का गठन होगा, जिसमें अमन और चैन कायम होगा। जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र हमेशा समाज के अंतिम खान पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को नीति नियम निष्ठा के रास्ते पर आगे बढ़ने में नेताजी मुलायम सिंह यादव का सहयोग किया। देश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर मुद्दे पर फेल हो गई, हर दशा में फेल हो गई है। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बलात्कार चरम सीमा पर है। उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा सर, जी ये कहना चाहेंगे यहाँ पर 2 फुट सपा के लिए मतलब जैसे उस दिन ज्ञापन भी अलग अलग दिया गया। नहीं ऐसा है ये गलतफहमी आपकी है। यहाँ न कोई 2 फुट है न कुछ है, यहाँ सभी लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। ज्ञापन देने के लिए कोई भाग पहुँचा, कोई लेट पहुँचा, उसका अलग मामला है। समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता छोटे लोहिया श्री जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पर जनपद के 10 विधानसभाओं में समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली गई। प्रदेश कार्यालय से नामित जिले के प्रभारी के रूप में आए श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा पूर्व सांसद जी ने झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। मोहम्मदपुर विकास खंड के गंभीरपुर बाजार से पूर्व विधायक आदिल शेख के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता की अगुवाई में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामनयन यादव, विनीत राय प्रमुख भूमिका रही। सैकड़ों कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदिल शेख जिंदाबाद कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाया गया। गिरजा शंकर यादव, अशोक यादव, मनीष राय, सुख सागर तिवारी, जुल्मी यादव, मिथिलेश गुप्ता समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक आदिल शेख ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, आए दिन हत्या, लूट व बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है, देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई, डीजल व पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए कि अब किसानों को खेती करना भी महंगा हो गया, किसान बर्बादी की कगार पर हैं, थाने व तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए, भाजपा सरकार में अघोषित आपातकाल लागू है। नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आजम खान आदिल शेख जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम खान आदिल शेख जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अखिलेश यादव आदिल शेख जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आदिल शेख, अखिलेश यादव आदिल शेख, अखिलेश यादव। शहर कोतवाली के राजीबाग मोहल्ला निवासी अमरनाथ और उनके पुत्र गायक कलाकार राजेश रंजन ने गुरुवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान राजेश रंजन का कहना था कि पान की एक गुमटी है को नगर पालिका की जमीन पर है। ये जमीन 2004 में अलॉटमेंट की गई थी। गोमती के पीछे काली मंदिर की जमीन पर स्थानीय दबंगों ने अवैध निर्माण करा लिया है और गोमती के ऊपर छत का निर्माण करा लिया है, जिसकी शिकायत कई बार शहर कोतवाली और चौकी में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने 1 अगस्त की शाम को परिवार वालों को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बावजूद इसके शहर कोतवाली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गायक कलाकार राजेश रंजन ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरी मामला ये है कि मेरी पान की गुमती है जो नगर पालिका से आवंटन है
और उसके बगल में काली जी का मंदिर है, जिसमें मेरे पिताजी उसका मुकदमा चल रहा था। हरिचंद पुत्र धर्मेंद्र, दीपक, शशि, शुभम, राकेश, ये लोग मुकदमा के दौरान भी ये लोग बनाने लगे। 40 साल से मुकदमा चल रहा था। हम लोग को सोचा जाए बनवा लेने दीजिए, बनवा रहे थे। और उसके बनवाते बनवाते ये लोगों ने क्या किया कि वहाँ मेरे दुकान हटाने की रणनीति बना ली, वहाँ पर गेट लगाने लगे। मैं मना किया, मना करने पर ये लोग मार आमदा के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने कोतवाल साहब को दिया, फिर कोतवाल साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ब्रह्मस्थान चौकी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एक दिन ये लोग क्या किया कि दुकान के ऊपर मेरे बारजा लटका दिए। बारजा लटकाने को जब जिस दिन लोग कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ मैंने कहा तो कहे कि यहाँ कुछ नहीं होगा दुकान के ऊपर। उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया, शाम को 5 बजे 5:30 बजे इन लोगों ने 4 ठो बल्ली लगा करके एक पटरा लग करके उस पर छज्जी लाद दिया, बारजा लटका दिया। जब हम मना करने गए तो मार पिटैया करने के लिए तैयार थे। वो लोग 20-25 लोगों के तादाद में थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग मार पीटने के सक्षम नहीं थे, हम लोग चले जाए। हम लोग फिर उसके बाद हम लोग कोतवाल साहब के यहाँ दिए। फिर कोतवाल साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें कुछ नेताओं ने भी उनको अवगत कराया, लेकिन कोतवाल साहब बिल्कुल एकदम एक दिन। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रविवार को इन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा है। हमारी मम्मी को भी ढकेल दिया, मम्मी को भी चोटें आई हैं। हमको भी इधर मार दिए, यहाँ भी चोट आई, बल्कि यहाँ पे भी मार दिए। और मेरे भाई को भी बड़ी बुरी तरीके से मारे। और जब हम लोग आए तो कुछ सभासदों को ये लेकर के, चेयरमैन को लेकर के ये लोग समझौता करा रहे थे, लेकिन समझौता से मानने से ये इनकार हो गया। जबकि हम मान भी रहे थे, लेकिन मेरी ही ज़मीन में रास्ता मांग रहे थे। मैंने देने के लिए भी सक्षम हो गया, लेकिन उसका फिर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ये लोग उल्टा सीधा करके और नहीं तो मीडिया से करवा के हमको ही उल्टा फंसा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वहाँ मंदिर का जो कब्जा किए हैं वो मंदिर का कब्जा इनको तोड़वाया जाए। मेरे दुकान के ऊपर जो बारजा है उसको तोड़वाया जाए। समुचित ढंग से मेरी जो पान की दुकान है उसको रहने दिया जाए। जो पक्का मेरा पक्का कागज है जो नगर पालिका से आवंटन 2004 का है, इसको जिसको फर्जी बताते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं से मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कई अधिकारियों से मिला। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने अपना सारी दुख बताई है। उन्होंने थोड़ा सा आश्वासन दिया, लेकिन उसमें अब देखते हैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय क्या करते हैं। पार्टी ने कमर कस ली है। इसी को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं को लेकर जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में 12 बिंदुओं पर शिकायती पत्र सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में विश्व प्रभारी गोपालपुर सुनील यादव ने बताया कि अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है, सफाई कर्मी भी तैनात नहीं है, एक्सरे मशीन पर ऑपरेटर नहीं है। परशुराम बाजार का गंदा पानी अस्पताल के अंदर जा रहा है। अस्पताल की बाहरी दीवार भी कई जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण आवारा पशु लगातार परिसर में घूमते नजर आते हैं। इसके साथ ही ओपीडी भवन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण मरीजों को परामर्श की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस अस्पताल पर कोई भी महिला चिकित्सक तैनात नहीं है, जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। जिला महासचिव इसरार अहमद ने कहा कि सरकार केवल कागज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बता रही है, जमीन पर ग्रामीण जनता परेशान है और सरकार को कोस रही है। ऐसी सरकार से जन कल्याण की अपेक्षा अब जनता छोड़ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में अग्निशमन यंत्र व्यवस्था अधूरी है। अस्पताल के अंदर मरीजों हेतु बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। बिजली की व्यवस्था खस्ता हाल है। के बीच कोड उस पर भी खास ये है कि उक्त अस्पताल में चिकित्सक और कर्मचारी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिस पर लगाम कसना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी व्यवस्था ढाक के 3 पात है। प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शीघ्र ही व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आप सड़क पर उतरने का काम करेगी, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। हम लोग यहाँ आम आदमी पार्टी के साथी एकत्रित हुए हैं। परशुरामपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल के जर्जर अवस्था के संबंधित ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। वो अस्पताल बहुत ही दुर्व्यवस्था में है। वहाँ पे बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट आधे अधूरे हैं। परशुरामपुर मार्केट का गंदा पानी हॉस्पिटल के अंदर आता है। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिसकी वजह से जानवर जो है अंदर आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कुछ दुर्व्यवस्था को जल्द से जल्द सही किया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी अपने साथियों को लेकर रोड पर उतरने के लिए तैयार होगी और उसकी सारी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स।
दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।